हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा एमएड पुलिस परीक्षा के सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेटों को प्रोवाइड करवा चुका हूं मैं, और उसमें जो है आपको 3 प्रैक्टिस सेट अब जो है होली स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाकर के सामान्य हिंदी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप तीनों प्रैक्टिस सेटों को पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 को आज सॉल्व करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आप प्रॉपर्ली मिलती रहे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है नीलोत्पल में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और डी है कर्मधारय समास। तो दोस्तों, नीलोत्पल में पूछा जा रहा है समास, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी कर्मधारय समास। नीलोत्पल में कौन सा समास होता है दोस्तों? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो दोस्तों, बुद्धिमान शब्द जो है आपका संज्ञा होता है, विकल्प ए सही उत्तर है। बुद्धिमान शब्द हमेशा जो है संज्ञा होता है, आपका विकल्प ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हंस पद विराम चिन्ह है? हंस पद विराम चिन्ह पूछा जा रहा है, जैसा कि आप चिन्ह देख पा रहे हैं, ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों, हंस पद विराम चिन्ह जो है विकल्प आपका ए सही उत्तर है। इसी को कहते हैं हंस पद विराम चिन्ह, और इसको बोलते हैं एक और नाम से हंस पद त्रुटि त्रुटि चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कवि का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवित्री, कवयित्री और डी है कवयित्री। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वर्तनी भी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी कवयित्री। याद रखिएगा, कवित्री को बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कवित्री, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विरोधाभास, विशेषण, पिपरिया मानवीकरण और डी दिया गया है दृष्टांत। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने उपरोक्त पंक्तियां पढ़ी, उसमें जो है आपको विरोधाभास का अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपका विकल्प ए आपका सही उत्तर है। 1 से 2 बार पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पर्याप्त का समानार्थक शब्द है यथेष्ट, पुष्कल, अत्यधिक और डी है पृथुल। तो दोस्तों, पर्याप्त का जो समानार्थक शब्द है वह होता है यथेष्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पर्याप्त का समानार्थक शब्द जो है यथेष्ट है। क्या है दोस्तों? यथेष्ट। यथेष्ट मीन्स होता है पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मार्ग में किए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं? पथ्य, पाथेय, पंथक और डी है पाथोद। तो दोस्तों, मार्ग में किए जाने वाले भोजन को जो कहते हैं, विकल्प आपका बी सही उत्तर है। पाथेय को जो कहते हैं, मार्ग में किए जाने वाले भोजन को जो है पाथेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? मध्वा, अरविंद, मनोज, निलय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इंद्र का पर्यायवाची जो होता है मध्वा होता है। क्या होता है दोस्तों? मध्वा जो होता है इंद्र का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं, होल स्टडी पॉइंट के द्वारा जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि संभावित प्रश्न के रूप में एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। कृष्णा धीरे धीरे चला वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? कालवाचक क्रिया विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चय क्रिया विशेषण और डी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, पूछा जा रहा है कि धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, विकल्प डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है धीरे धीरे शब्द में। याद रखिएगा, धीरे धीरे में जो है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, यहाँ पे जो है च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो आपका विकल्प डी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या होगा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है चारु चंद्र की चंचल किरणों में। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार च वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पौ 12 होना का अर्थ है उपद्रव करना, हानि उठाना, हर तरफ से लाभ कमाना और डी है भाग जाना। तो दोस्तों, पौ 12 का तात्पर्य होता है हर तरफ से लाभ उठाना। क्या होता है दोस्तों? हर तरफ से लाभ उठाना पौ 12 का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। कुपुत्र, अवतार, गुफा और डी है घड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कुपुत्र जो है आपका तत्सम शब्द है, जबकि अवतार अवतार जो है आपका तद्भव है, गुफा आपका तद्भव है, घड़ा आपका तद्भव है। अगर बात करेंगे अवतार के तत्सम शब्द का, तो यहाँ पे अवतार हो जाएगा शुद्ध जो शब्द है। और गुफा की बात करेंगे तो गुफा का तत्सम होता है गुहा। क्या होता है दोस्तों? गुहा। और घड़ा की बात करेंगे तो घड़ा का अगर तत्सम शब्द पूछेंगे तो घट होता है। याद रखिएगा। अब कुपुत्र जो है आपका तत्सम शब्द है और कुपुत का तद्भव होता है कुपुत। दोस्तों कुपुत्र का तत्सम शब्द तद्भव होता है कुपुत। याद रखिएगा, कुपुत जो होता है आपका तद्भव है कुपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जिस पर हमला किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आक्रांता, आक्रामक, आक्रांत और डी है अनाक्रांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आक्रांत जो है जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। याद रखिएगा, जिस पर हमला किया गया हो उसको आक्रांत बोलते हैं, जिस पर हमला न किया गया हो उस पर उसे अनाक्रांत बोलते हैं, और हमला करने वाले को आक्रांता बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी और डी है अरबी। तो दोस्तों हिंदी शब्द जो है फारसी से लिया गया है। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। किससे लिया गया है दोस्तों? फारसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त। दोस्तों सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं आपका विकल्प बी सही उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा महनीय, महत्व, महता और डी है महती। तो दोस्तों महान में यदि त्व प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा महत्ता। क्या हो जाएगा दोस्तों? महत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुषमा शब्द है, सुषमा शब्द क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और डी है यण संधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सुषमा जो है व्यंजन संधि की श्रेणी में आती है। सुषमा शब्द क्या है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रावण का सही संधि विच्छेद है श्रोधन अण, श्रावधन अन और श्रावधन अण और डी है श्रावधन अन। तो दोस्तों श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। श्रावधन अन जो है ये श्रावण का संधि विच्छेद है, और यह जो है अयादि संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? अयादि स्वर संधि है, श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, शांत रस और डी दिया गया है करुण रस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका विकल्प सी। शांत रस जो है हिंदी साहित्य का 9वां रस है, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण का पूछा जा रहा है कौन से रस में प्रयोग होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस, भयानक रस और रस रौद्र रस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण का जो प्रयोग होता है वह श्रृंगार रस में होता है। किस में होता है? श्रृंगार रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो पूछा जा रहा है दोहा प्लस रोला से मिलकर के कौन सा छंद बनता है? हरिगीत का, कुंडलियां, सवैया, बरवे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो कुंडलियां है, कुंडलियां जो होता है विषम मात्रिक छंद की श्रेणी में आता है, और यह दोहे प्लस रोले से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है उर्वशी, झरना, कुरुक्षेत्र और डी दिया गया है कामायनी। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम काव्य कृति थी वह उर्वशी थी। क्या थी दोस्तों? उर्वशी। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो यहाँ गरीबों को वस्त्र दो में कारक पूछा जा रहा है, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और डी दिया गया है कर्म कारक। तो दोस्तों पूछा जा रहा है गरीबों को, तो आपका जो है कर्म कारक होगा यहाँ पे, विकल्प आपका डी सही उत्तर है। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा विकल्प डी। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और डी दिया गया है द्विकर्मक। दोस्तों सुमित सो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, विकल्प आपका ए सही उत्तर है। क्या है दोस्तों? विकल्प ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि जो है सुमित सो रहा है, यहाँ पे कर्म की कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। यदि क्रिया कर्म के साथ आती है तो सकर्मक कहलाती है, कर्म के साथ नहीं आ रही है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को और डी है रीतिकाल को, और सॉरी दोस्तों सी है रीतिकाल और डी है भारतेंद्र युग को। तो दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देने का प्रयास करिएगा, ताकि हमको भी लगे कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। तो वीरगाथा काल किसे कहते हैं, कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।